हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गलती लर्न बाय योर मिस्टेक्स। मेरा नाम है पंकज और आज हम लोग क्लास 10th का सबसे डरावना चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे टफ और दुनिया का सबसे सिंपल टॉपिक है। ठीक है, टफ क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और लगता है कि अरे ये तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए टफ लगने लग जाता है। ठीक है, और सिंपल कैसे कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे और अच्छे से अगर हम लोग देखते हैं इसको, बस सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से सब कुछ हो जाएगा। बस क्या है, आपको माइंड मेकअप करके बैठना पड़ेगा, तो अब आपको एकदम सिंपल ये लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ एप्लीकेशन होता है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट मेज़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी की भी हाइट मेज़र करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर वो मीटर टेप ले आइए, इंची टेप ले आइए, उससे आप मेज़र कर लीजिए, हो गया मेज़र। ठीक है, वहीं किसी डिस्टेंस को मेज़र करना हो, है ना, कोई डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस मतलब अब डिस्टेंस तो इसको नहीं बोलेंगे, कोई भी डिस्टेंस को अगर हमें मेज़र करना है तब भी आप बोलेंगे सर वही कीजिए कि मतलब मीटर टेप लेके आइए, इंची टेप लेके आइए, आप मेज़र कर लीजिए। ठीक है, बट ऐसा कब होता है? जब हमारे पास शॉर्ट लेंथ्स होती है, शॉर्ट हाइट्स होती है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। बट क्या है कि जैसे कोई भी बिल्डिंग है बड़ी सी, उसका हाइट आपको फाइंड करना है, जैसे आपका बुर्ज खलीफा हो गया, उसका हाइट अगर हमें आप फाइंड करना है तो क्या है, वही मीटर टेप लेके जाएंगे और चढ़ चढ़ के उस पर मेज़र कर लेंगे। उसको कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। तो उसको मेज़र करने के लिए हमें इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही अगर हम लोग देखें कोई भी रिवर है हमारा, उसका अगर आपको विड्थ देखना है, ठीक है, अगर विड्थ आपको मेज़र करना है तो वही काम करेंगे कि मतलब वही मीटर टेप लेके जाएंगे, स्केल लेके जाएंगे, मेज़र करेंगे और थोड़ा मेज़र करेंगे और बीच में जाके डूब के मर जाएंगे और हो गया हमारा मेज़रमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो उसमें आपको हाइट और डिस्टेंस को पढ़ने का चांस मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या है, जो भी हाइटेड ऑब्जेक्ट होते जाते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, एवरेस्ट है हमारा, ये जो भी पहाड़ टाइप से होते हैं, तो उनको हाइट जो होती है उनकी हाइट को हम लोग मेज़र करते हैं। वही जैसे रिवर है, उसकी विड्थ मेज़र करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो रिवर का विड्थ आपको देखना है तो उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं कि हम लोग देखते हैं किसी का भी हाइट मेज़र करना है तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले हमारे पास जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग मान रहे हैं कि ये सामने में एक बिल्डिंग है, ऐसा एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका हाइट AB ऐसा है हमारा हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या कोई बिल्डिंग है, इसको हमें इसकी हाइट को मेज़र करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे बिल्डिंग को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कोई भी वॉल है या बिल्डिंग है, हम लोग देखेंगे और उसके से पास में जाएंगे तो हमें पूरा दिखने लग जाएगा। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे, इतना लेंथ पे जाएंगे, इतनी डिस्टेंस, जैसे इसी को हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं। जैसे ये जो बोर्ड था वो हमारे ऐसा सामने, और ये वो चीज़ है, कोई भी बिल्डिंग ये वो चीज़ है, ये जो हमने लाइन बनाई है। तो इसको ऐसे अगर हमें पूरा देखना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पीछे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हम पीछे बढ़ते हैं, कितना पीछे बढ़ते हैं, इतना पीछे बढ़ते हैं कि उस जगह से, जिस भी पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं उस पॉइंट से इतना डिस्टेंस हमें लेना है इसके बेस से कि यहाँ से हमें इसका टॉप दिखने लग जाए, मतलब बॉटम और टॉप दोनों दिखने लग जाए, है ना। किसी का भी हाइट मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको नीचे से ऊपर तक देखेंगे कितना है, फिर हम लोग आगे कुछ काम करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कि अगर हमें इसको कंप्लीट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हटेंगे तभी हमें दिखाई पड़ेगा। और दिखाई पड़ेगा तो कैसे हम लोग देखेंगे कि नीचे से ऊपर देखते हैं, हम लोग ऐसा देख रहे हैं, ऐसा सीधा सीधा देख रहे हैं इसके बेस को ऐसा, तो यहाँ से हमें ऐसा ऊपर देखना है, आँखें ऊपर देखेंगे, आँखें से उसके टॉप को। तो जितना हमने नीचे से ऊपर आँखों को रोटेट किया तो वो क्या है, कुछ एंगल मेज़र करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ देख रहे थे, नीचे से ऊपर तक देखा, तो नीचे से ऊपर तक देखेंगे ऐसे करके तो क्या होगा, कुछ एंगल हमारा बनेगा। तो वो जो एंगल होता है वो हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हमने नीचे से इसके टॉप को देखा है ये, और यहाँ पे कुछ एंगल जनरेट हुआ है ना। अब देखिए हाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हाइट कैसा होता है हमारा,
हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, तो वो ही हाइट होता है हमारा। अगर मेरा हाइट आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ हीरो बन के, तो देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया और आप हाइट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बेस के साथ मेरे को ना एकदम राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल पे खड़ा होना पड़ेगा, 90 डिग्री पे खड़ा होना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि किसी के भी हाइट निकालना है तो बेस के साथ हमेशा वो 90 डिग्री ही बनाएगा। अब देखिए हम लोग बेस की बात कर रहे थे कि हम लोग जिस भी ग्राउंड पे हैं, इसका बेस ये है, यहाँ से हम लोग यहीं पे तो मेज़र करेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या कुछ डिस्टेंस हमने मेज़र किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अब देखिए कोई भी बिल्डिंग होती है, हम हाइट की अगर बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना तो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेस के साथ हमेशा इसमें 90 डिग्री बनता है ना। अब देखिए एक हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर बन गया है, तो ये फिगर आपको समझ आ रहा होगा क्या है, तो आपका जो दिमाग में आ रहा है वो सही बात है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स क्या है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने हाइट की बात बता दी कि इस टाइप से बनेगा, अब इसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, ठीक है। सेम एक दूसरी कंडीशन बताया मैंने कि विड्थ निकालनी है, कोई रिवर है उसकी विड्थ निकालनी, रिवर मान लो ऐसा है, यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे सामने सामने ऐसा रिवर फ्लो हो रहा है, तो अगर इस साइड में हम लोग खड़े हैं और उस साइड में देखना है तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो हम वही नदी के किनारे जो पेड़ लगा होगा उस पर हम ऊपर चढ़ जाएंगे और ऊपर से अगर देखेंगे तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा दिखेगा। यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो देखिएगा यहाँ से लेके हमें यहाँ तक पूरा ऐसा दिखेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जो पेड़ होगा उसका भी हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो वहाँ पे भी ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल का सिस्टम बनता है ना। तो ये इसके एप्लीकेशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या, और फिर उसका यूज़ कैसे करते हैं वो तो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, आगे की बातें बताते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में मैं आपको बताते रहता हूँ, जैसा नाम होता है वैसे ही काम होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे साइड में, इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो नाम के अकॉर्डिंग काम है, मीन्स पहले नाम को हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ट्राई, TRI, ट्राई, आपको पता ही है ट्राई मीन्स 3, दूसरा गन, गन मीन्स वैसे तो साइड्स होता है, कुछ लोग एंगल्स भी बोलते हैं, तो वो ट्रायंगल के सेंस में, इसलिए वहाँ पे एंगल या साइड ले लेते हैं, ठीक है। और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, मतलब 3 साइड्स और एंगल में जो रिलेशन होता है। अब देखिए 3 साइड्स में बोला था, साइड्स या एंगल की हम लोग बात करते हैं, तो 3 एंगल या 3 साइड किस में होते हैं, एक ट्रायंगल में होते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बता दिया क्यों होना चाहिए, अब दूसरा कोई ट्रायंगल नहीं इसमें बन सकता, इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करने वाले हैं, जो कि एक ट्रायंगल का होता है ना। बेसिकली हम लोग इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात करने वाले हैं, जो कि एक ट्रायंगल में कम्प्लीटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, तो कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम लोग T रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कि ट्रायंगल का जो साइड्स है और जो एंगल्स है ना, उनके बीच में कुछ रेशियो होता है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अब ये तो हमें पता ही राइट एंगल ट्रायंगल है, कि इसमें ना ये जो हमने एंगल जनरेट किया था, ये देखो 90 डिग्री, इसको हम लोग बताने की ज़रूरत नहीं, 90 डिग्री अंडरस्टूड है कि होता ही होता है, ठीक है। और ये जो एंगल हमने बनाया है, जिसको देखने के लिए जो हमने एंगल बनाया है, ठीक है, वो एंगल क्या है, उसको हम लोग एंगल थीटा बोलते हैं, थीटा, कभी कभी फाई भी बोलते हैं, लिख देता हूँ क्या होता है, थीटा, थीटा। मेरा एक दोस्त है, वो क्या बोलता है, थीटा बोलता है, तो वो बड़ा अजीब साउंड करता है, बट बोलने में मज़ा आता है, थीटा। वैसे क्या होता है, थीटा, बट वो क्या बोलता है, कॉस थीटा, 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 ठीक है। थीटा ये, और दूसरा एक ऐसा होता है, फाई होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ नहीं, एक बस ग्रीक लेटर्स है, सिंबल्स हैं। तो कैसे सिंबल्स हैं, जैसे हम लोग नंबर्स के लिए वेरिएबल्स की बात करते हैं, एक्स वाई जेड, तो ये क्या नंबर्स के लिए जो वेरिएबल होते हैं, एक्स का वैल्यू मान लो 2 हो सकता है,
y का वैल्यू 3 हो सकता है, z का वैल्यू 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर्स के लिए जो वेरिएबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो x y z इस टाइप से होता है। और वैसे ही एंगल के लिए जो हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके लिए एक ग्रीक लेटर्स का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग थीटा लेते हैं या फिर फाई लेते हैं। जनरली हम लोग थीटा लेते हैं, कहीं कहीं फाई भी लेते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा टफ जो हमने बोला था कि टफ इसको बोलते हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है, हमें यही पता नहीं चल पाता कि ये थीटा क्या था, ठीक है। तो थीटा कुछ भी नहीं, जस्ट अ सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स, ठीक है। तो वो एंगल कैसा है, वो हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए। आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी जो 2 रिमेनिंग एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, अगर एक 90 है तो 2 का सम क्या होगा, 90 बचेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एक 90 हो गया तो बाकी जो 2 रिमेनिंग है उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। अब 2 का सम अगर 90 डिग्री है तो एक उसमें हर हाल में क्या होगा, 90 से लेस होगा ना। कैसे, अगर हमने मान लो 90 रुपीज़ है, दो लोग को हमें उसमें मतलब देना है, तो क्या करना पड़ेगा कि 2 लोग के बीच में हमने 90 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर हाल में एक के पास 90 से कम ही रहेगा, ठीक है। कैसे, एक को 1 रुपये दे दिया, दूसरे को 89 देना पड़ेगा, या फिर एक को 5 रुपये दे दिया, एक को 85 देना पड़ेगा। तो हर हाल में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी पार्ट मिलेगा उन लोग को, वो 90 से लेस ही होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे वही चीज़ है कि ये एंगल ले लें या ये एंगल ले लें, तो दोनों एंगल हर हाल में क्या होंगे, एक्यूट एंगल ही होंगे। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, जो एंगल हमने यहाँ पे जनरेट किया था जब हमने देखा था, ठीक है, तो वो हमारा जो थीटा है या जो हमारा एक्यूट एंगल है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये जो तीनों साइड्स हैं इनमें कुछ रेशियोज़ होते हैं, उनको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं अभी हम लोग लिखेंगे। तो पहले देखिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी तीनों साइड का स्पेसिफिक नेम होता है। तो एक हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक होता है हमारा बेस, एक होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली तो यही होता है, बट जब ट्रिग्नोमेट्री में हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। कैसे चेंजेस हो सकते हैं कि जैसे हमने हाइट की बात की तब ये हमारा एंगल रहता है, ठीक है। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब मान लो क्या है, अभी हम लोग ज़्यादा टफ की बात नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब राइट एंगल ये है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लीजिए एंगल यहाँ पे हमने लिया है ना, ABC या कुछ भी ले लेते हैं, A यहाँ पे ले लीजिए, B यहाँ पे ले लीजिए और वो C रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एंगल हमने ये लिया था, ये थीटा एंगल लिया था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये साइड्स थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या, अगर हमने थीटा यहाँ पे लिया तो उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे साइड्स होंगी, बट उसके लिए ही कंडीशन है कि थीटा जहाँ पे देते हैं, जहाँ पे ये एक्यूट एंगल हमने लिया है जिसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, तो उस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग ऑपोजिट करके भी लिख देते हैं, ऑपोजिट साइड मतलब, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट में साइड होगा उसको हम लोग बेस लेते हैं। इसको रब कर देता हूँ बस समझाने के लिए था, उसको हम लोग बेस लेते हैं या जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोल देते हैं, ठीक है। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ही ये साइड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइपोटेन्यूस ये फिक्स है हमारा, क्यों फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है, लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेन्यूस रहता है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा हमारा, ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे हमने एंगल लिया है, यहाँ पे हमने थीटा लिया है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके एडजेसेंट में साइड क्या है, ये है, तो ये हमारा क्या एडजेसेंट साइड हो गया, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। उसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी हमें पता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक, है ना। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो और क्लियर होगा, ठीक। अब ये एक बात होगी। अब एक ट्रायंगल को मैं रब कर देता हूँ। जनरली क्या होता है, थीटा हमें यहीं लेना है ना, वहाँ पे जब बताया जाएगा तभी लेना, उसको हम लोग आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। इसको हटा देता हूँ अभी मैं,
ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीनों में एक रिलेशन होता है, वही हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। वही हमारा रिलेशन देखते हैं क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को हम लोग h लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये थ्योरम हमारा यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा साइड्स में कुछ रेशियो होता है, इस थीटा से रिलेटेड ये साइड्स हैं हमारी सारी, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ही इन साइड्स को हम लोग जस्टिफाई करते हैं, बताते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में इन साइड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो साइड्स क्या है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइड्स में जो रेशियोज होते हैं वो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे तो लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही हमें लेना होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं वो रेशियोज देखते हैं। तो सबसे पहला होता है साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, या फिर हम यहाँ इस पे इसको ना C ले लेते हैं ना, एंगल C एंगल क्या है। अब अगर थीटा नहीं ले रहे थे तो हमें पता है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या है, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब उसी एंगल C के लिए हमने यहाँ पे थीटा यूज़ कर लिया, तो अभी हम लोग C लेके चलते हैं, फिर आगे देखेंगे साइन ऑफ एंगल C। या फिर आप चलो बुक के अकॉर्डिंग इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। ये एंगल A, ये B और ये आपका C। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल A, तो साइन ऑफ एंगल ये क्या होता है, एंगल A के रिस्पेक्ट में, और वही एंगल A क्या है हमारा थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। उस एंगल A के रिस्पेक्ट में हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P ले लिया है और हाइपोटेन्यूज को H ले लिया है। ठीक है, इसको हम लोग H ले लेंगे, इसको हम लोग B ले लेंगे और इसको हम लोग P ले लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एक रेशियो हम जानते हैं, किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दो तो ये क्या है, रेशियो है एक तरीके से। अब उसी रेशियो का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। अब वो क्या है, जो एंगल ऑफ साइट होता है, देखने का जो एंगल होता है, उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग साइड्स को कुछ रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो वो जो रेशियो वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें से एक जो रेशियो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। साइन ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसका नाम है साइन। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं है, बस जस्ट नाम है ना, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वैसे ही हमारा एक और होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A, एंगल A के रिस्पेक्ट में एक और रेशियो होता है जिसका नाम होता है कोसाइन। वो रेशियो क्या है हमारा, बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर करते हैं तो उसको हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल A बोलते हैं। सिमिलरली एक तीसरा भी रेशियो जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होता है उसका नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल A। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते तो वो हमारा टेंजेंट होता है। ये हमारे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आगे 3 और होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, बट ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसी से वो तीनों बनेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। क्या, साइन का एब्रिविएशन यूज करते हैं, साइन SIN। ठीक है, और एंगल A का वैल्यू क्या था, थीटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा। ये क्या, साइन ऑफ थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में साइन, साइन क्या है, रेशियो है दो साइड्स का, दो साइड्स कौन सी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल A या फिर साइन ऑफ एंगल थीटा। तो वो क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली दूसरा मेरा कोसाइन, तो कोसाइन को हम लोग कॉस बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A, और एंगल A हमें पता है क्या, थीटा है, तो कॉस ऑफ थीटा। ठीक है,
थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस एक रेशियो का नाम है, जो रेशियो क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ एंगल है, इसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, टेन ऑफ थीटा। इसको हटा देते हैं, आपको पता है, लिख लिए होंगे आप लोग, टेन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे 3 रेशियोज हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एब्रीविएशन ही यूज़ करते हैं हर जगह पे हम लोग। ठीक, इसको बस हमें जानना है कि ऐसा ऐसा होता है, बट इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ हमें इसको करना है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक हमारे रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साइन और थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, कॉस और थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, टेन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मैंने बताया कि साइन क्या एक नेम है, नेम का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मेरा नाम है पंकज और कुमार, ठीक है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वही ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, कहीं कहीं पे ये लिख देते हैं ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। बस ये क्या है, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। तो ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 3 और होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो वो क्या है, हमारे इसके रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियोज, बट इसी के आगे ही इसको करेंगे, इन तीनों का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो फोर्थ वन इज साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, जिसको हम लोग कोसेकेंड बोलते हैं, कोसेकेंड। ठीक है, कोसेकेंड। अब रेसिप्रोकल मीन्स रेसिप्रोकल हम जानते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, मतलब उसको उल्टा लिख देना। 2 मतलब क्या है, 2/1 ही तो है, तो इसको उल्टा मतलब 1/2 कर देंगे। ऐसे किसी और का भी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/ सेम वही क्वांटिटी। तो वही चीज़ यहाँ पे कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/H है, तो ये H/P हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कोसेकेंड बोलते हैं। सिमिलरली एक और है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, उसका नाम होता है क्या, सेक, सेकेंड। ये चीज़ लिखना मैं भूल गया, सेकेंड ऑफ एंगल, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ सेकेंड ऑफ एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 10 का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो क्या होता है ये हमारा रेसिप्रोकल, तो P/V था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको एब्रीविएशन यूज़ किया था इन सब का, तो वैसे इन सब का भी एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, कोसेकेंड को हम लोग कॉसेक बोलते हैं। तो एंगल ए हमारा थीटा है, तो कॉसेक ऑफ थीटा। सिमिलरली सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं, तो सेक ऑफ थीटा। सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें और मिल गए, जो कि क्या है हमारे रेशियो मतलब रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, दिक्कत लगा है थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, कुछ खास नहीं था, वो राइट एंगल ट्रायंगल था, हम जानते हैं। और अगर दिक्कत हो तो वो वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 रेशियोज हमें और मिल गए। ठीक है, मेन हमारे ये 3 होते हैं और इनके रेसिप्रोकल ही है। तो देख लीजिए हमारा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल हमारा ये है कॉसेक, कॉस का हमारा ये है सेक, टेन का हमारा है कॉट। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल की अगर हम लोग बात करें तो रेसिप्रोकल देखिए कैसा होता है, लिख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल हमने देखा था कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, साइन हमारा था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो लिख चुके हैं हम लोग। कॉसेक क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल की हम लोग अगर बात करेंगे तो 1/ साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हमारा दूसरा सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 1/ कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/ टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रेसिप्रोकल रेशियोज हो गए।
ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको ही हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा लिख लेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं ऐसा लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बताना है आपको कि एक और हमारे पास होता है रिलेशन, बॉक्स बना दिए, थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, कि टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे होता है देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एच से एच कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, टेन थीटा। तो यहाँ से हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे आया, कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एच से एच कैंसिल, बी अपॉन पी। तो देखिए रेसिप्रोकल हो गया हमारा ऊपर वाले का, तो ये टेन का कॉट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो देखने में थोड़ा सा डर लग रहा हो बट कुछ नहीं है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। एंगल के रिस्पेक्ट में साइन हमारा एक नाम है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास होता है, जिसके हम एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ फिर से, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ये हमारा थीटा। तो क्या हो गया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो फिर कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन कॉसेक क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, बस आपको इन तीन को याद रखना है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये याद रहेगा और ये याद रहेगा तो वो अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल सा लग रहा होगा, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग इसको, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग कमेंट करेंगे और आप मेरे को बताएंगे। जो भी गलती है, कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसको कमेंट में लिखिए। बाकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।